पर्चा लीक की बात आई ना, वो बता रहा हूँ। तो वली लग साहब से हमने कहा सर जी रात हो गई, साइकिल से जाएंगे, चलें छोड़ दे क्या आपको, मतलब बाइक हम रहती थी बाइक, कहीं चला छोड़ दिया। फैजान कुंडा से बैठ के देख रहा होगा। फैजान कहाँ हो यार, आया था मैं चुपके से। ऐसे भी कोई फैजान को जानता कौन एक बार क्लास के अलावा कौन जानता मुजम्मिल, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंद ब्लॉग्स। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कुछ नए अंदाज के साथ। तो आज हमारे साथ फिर से जुनैद साहब, और चल रहे हैं अभी फिर से जो हमारे साथी हैं वो सब साथी जमा हो रहे हैं। तो मैं जामिया के लेटेस्ट न्यूज़ जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जामिया में सिक्योरिटी है, जब भी हम गेट में एंट्री करते हैं एग्जिट होते हैं तो वो कार्ड चेक करते हैं। तो सब लोग कार्ड चेक कराते ही हैं। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो लोग पुराने हो जाते हैं तो उनको बार बार कार्ड दिखाना, क्योंकि वो 3-4 साल से कैंपस में हैं, तो जाहिर सी बात है पहचान होनी चाहिए, फिर भी हम लोग कार्ड दिखाते हैं। तो उस दिन गार्ड ने क्या किया था, वो हमारा कार्ड छीन लिया था उन्होंने। और फिर हमने गार्ड से कहा कि नहीं हमारा कार्ड हमें वापस कीजिए, तो वो कार्ड वापस नहीं कर रहा था। फिर हमने चाहा कि जिस तरह उन्होंने हमसे छीना है तो हमें चाहिए कि हम भी उनसे कार्ड छीनें, क्योंकि जब उन्होंने छीना था तो हम छीन सकते थे, हमारा हक है। तो फिर कार्ड हमने जब छीनने की कोशिश की उनसे, अपना कार्ड जो हमारा खुद का कार्ड था, तो उसने जो है जो हमारे दूसरे साथ थे उनको उन्होंने कस के पकड़ लिया, और दूसरे गार्ड को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये लोग जो है बदतमीज़ी कर रहे हैं, झपट रहे हैं। और तो दूसरे गार्ड को उन्होंने बुला लिया। तो दूसरे गार्ड आए, उसको छुड़ाने के बजाय, कार्ड देने के बजाय उन्होंने जो है स्टूडेंट पे हमला कर दिया। जब दूसरे गार्ड को बुलाया जाता है, जब वो गार्ड आते हैं तो वो क्या हरकत करते हैं वो जुबानी नहीं, बल्कि हम चाहते कि आप वीडियो में देखें। ठीक है ठीक है। ये देखिए किस तरह उन पे हाथ उठाया गया, उनको मारा गया, फिर हम लोगों ने मिलकर उनसे बचाया। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये वीडियो खुद मेरी रिकॉर्डिंग की हुई है। जैसा कि आपने देखा इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने हाथ उठाया, फिर उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी कि आज हमारे ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, कल किसी और पे भी उठाया जा सकता है, जबकि हम लोग जामिया के पुराने स्टूडेंट में से हैं, तो हर चीज़ हम लोग जानते हैं। फिर इसके बावजूद ये चीज़ें हुआ जो कि आपने लाइव देखा। तो फिर हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे रजिस्ट्रार्ड वगैरह आए, और फिर उसके बाद हमने डिमांड की कि इस गार्ड को हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि ये रहेंगे तो इसी तरह उनका और मन बढ़ता रहेगा। फिर हमारी मांगे पूरी फाइनली जो है उस गार्ड को हटा दिया। तो अभी हम आ चुके हैं जाकिर नगर, और जाकिर नगर से होते हुए हम लोग, आपको मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, ये पूरा जामा मस्जिद है, ये पूरा जामा मस्जिद आप देख सकते हैं, और ये पूरी दुकानें जामा मस्जिद के सामने। तो अभी हम लोग जाकिर नगर में अभी मौजूद हैं, और हम जा रहे हैं मिलने के लिए हसन हबीब और मौलाना मुजम्मिल नदवी साहब से। तो चलिए बनी रही मेरी वीडियो के साथ, हम आपको मिलाएंगे उनसे। यहाँ पे मैंने जूस भी पिया था, ये वाला जो है ये जूस कॉर्नर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये जूस कहा जाता है। कितनी दूरी पे रहता है यार? पार्टी तुम्हारे घर 4-5-6 है, हमें 22 नंबर। अच्छा 22 नंबर गली में जाना है। ये जाकिर नगर की जामा मस्जिद ये कहलाती है, और आपको मैं काफ़ी जो है यहाँ पे भीड़ भाड़, अभी तो कम भीड़ है, लेकिन आप अगर रमज़ान में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। इसके देखिए चीज़ें लगी हुई हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स की जो है। और ये साहब जो है हमें टेस्ट करवा रहे हैं, तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं। सर ये 20 वाला है, 20 वाला, ये 40 वाला है, ये 50 वाला है, ये 60 वाला है, ये 70 वाला है, ये 80 वाला है, ये 100 रुपये है, ये 200 रुपये। 20, 40, 50, 60 चलते जाओ। सबसे लास्ट सबसे महंगी कितने की है सर? 200 रुपये। कौन सी है? ये सब 200 रुपये की। अच्छा ये सारे 200 वाले हैं। क्या बात है बच्चे, ये सारे क्या कहते हैं 200 वाले हैं।
तो इसमें क्यों ना हो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है थोड़ा डिफरेंट है, कुछ यूनिक है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी बारिश बहुत अच्छे तरीके से की गई है, इस वजह से इसका दाम जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। तो रियली टेस्टी। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ भी देखेंगे और एक शॉप ये भी। और इसका देख लें, हमें दिखा दूँ आपको, ये है हाजी इमरान, है ना, ये इसका पूरा है। ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं। फाइनली हम लोग जो है लोकेशन पर पहुंच आए हैं और पार्टी का इंतज़ार है, लेकिन पार्टी पता नहीं कहाँ से टपकेगा। मुझे बिल्डिंग्स यहाँ बहुत सारी हैं, उसको नीचे आना है और जो लोकेशन उन्होंने भेजा था वो लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं। अब उसी का इंतज़ार है, देखते हैं। तो ये पार्टी से फाइनली मुलाकात हो चुकी है। भाई देखो पार्टी के बच्चे भी आ गए हैं हमारे, वो देखने के लिए, है कि नहीं। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं और अब चल रहे भाई अपने लोग पार्टी के जो है पार्टी लोग आ गए। हमारे मुफ्ती साहब से मुलाकात करवाता हूँ मैं, है ना, मुफ्ती साहब आ चुके हैं ना। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई, एंट्री हो चुकी है हम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। है ना, जबरदस्त। और हमारे पार्टी जल्दी बैठो, हम बिल्कुल इन्हीं के इंतजार हो रहा था। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, काफी दिनों बाद कोविड-19 के बाद मुलाकात हुई ना, ये सारे हबीब भाई एक मिसिंग है। हाँ, कुंडे में मुलाकात हुई थी। एक साथ मुलाकात हुई ना। नहीं, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, हाँ, कोविड का जमाना आया और चला गया मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। अरे सच बताना, हाँ, हम लोग मदरसे में हॉस्टल का जो जमाना था, सही उससे ज्यादा खुश-खुर्रम नजर आ रहे हैं। सही यार, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। हमारा टॉपिक यही है। अच्छा, टॉपिक यही है। असरार भाई, मुजम्मिल भाई, आपको अगर याद हो, समझ रहे हैं, एक जमाना था, मतलब हम लोगों का जो बैच था क्लास, तो काफी मतलब आजादाना ख्याल का था। एक दिन हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना रहमत अली साहब क्लास में तशरीफ़ लाए। वो काफ़ी मतलब एक तरीके के शांत मिजाज के आदमी थे। तो बैठे जब दरसगाह में, तो हमजा भाई ने एक बात कही। इन्होंने कहा कि मौलाना आज आप बड़े जो है सुस्त से लग रहे हैं, बीमार से लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो नहीं लग रहा, अब आप कह रहे हो तो हो सकता है। तो हमजा भाई ने कहा कि मौलाना अगर इजाज़त हो तो एक शेर सुना दें। तो हमजा भाई याद है ना, तो इन्होंने एक शेर सुनाया था, और अगर आपकी इजाज़त हो तो शेर सुना दें। समझ रहे हैं मुजम्मिल भाई, जब आदमी इश्क में नाकाम होता है, मौलाना को थोड़ा सा मतलब सर्दी वगैरह थी, बुखार टाइप, जब आदमी इश्क में नाकाम होता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी जुकाम होता है। फिर मतलब जो फिर हंसी हुई थी, मतलब उसका क्या ही कहना। यार भाई हमारे जब से गए हैं साथ छोड़ के, तब से उनके दोबारा दीदार ही नहीं जॉब हुई। हो चुकी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कपल दोनों अच्छा, हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। और कभी दिल्ली आए तो हम लोगों के यहाँ भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथी एक जगह इकट्ठा हैं। हसन भाई हैं, मुजम्मिल भाई हैं, असरार भाई हैं, एक हबीब भाई भी हैं, वो नहीं आ पाए किसी वजह से। इरशाद साहब है हमारे, जुनैद साहब भी हैं, ये एक हमारे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ बस्तवी साहब। उनका एक वाक़या याद आ गया, सुना दूं? एक दिन हम लोग क्लास वाले सब लोग, सुबह का पहला घंटा था इत्तेफाक से, तो मौलाना आए, उन्होंने कहा कि आज जो है सबक सुना जाएगा। तो उसमें जो क्लास के बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़के माने जाते थे तो ये हुआ कि इनसे स्टार्ट की जाए। तो एक से पूछा सवाल, नहीं बता पाया, दूसरे से पूछा, नहीं बता पाया, तीसरे से पूछा, नहीं बता पाया। तो मौलाना हमारे चूँकि जो है हर बात पे चुटकुला बहुत ज़्यादा छोड़ते थे, तो उस दिन एक नया चुटकुला निकल के आया कि क्या बात है जिसकी तुम उठाओ वही मादा दिखाई दे रही है। तो
वही मादा नज़र आ रही है। मौलाना बहुत खुश मिजाज थे, बहुत ज़्यादा शफीक थे। हम लोगों को बहुत सदमा पहुंचा उनके अचानक इंतकाल से। और पढ़ाई के ज़माने में भी मौलाना ने बहुत ज़्यादा शफ़क़त का वो किया। कभी भी क्लास टाइम में थोड़ा बहुत कुछ हो गया, ये सब ज़्यादा उनकी समझ रहे हैं असरार भाई, उनका सबसे मज़ेदार वाक़या मैं आपको बताता हूँ हमजा भाई। वो जो है बड़े मतलब बेतकल्लुफ़ थे हम लोग, ख़ासकर हमारा बैच। एक वक्त था तकरीबन 2021 वो सॉरी 18 या 17 का बैच था। उस ज़माने में कुंडा और मवई का दोनों का स्टाफ मिला के कई सारे लोग हज पे उम्रे पे गए हुए थे। अहकाम साहब यहाँ से गए हुए थे, वहाँ से हाफिज़ नसीम साहब, हाफिज़ नवाब साहब थोड़े दिन पहले होके आए थे। हाँ, तो खजूर और जमजम खूब जो है चल रहा था। तो मौलाना अबू बकर साहब मरहूम आए हुए थे दिल्ली। तो लौट के जब वो कुंडा पहुँचे तो मैं काफ़ी मतलब बेतकल्लुफ़ था उनसे, मुँह लगा था। तो हमने मजाक में कह दिया कि मौलाना सफ़र कैसा रहा? बोले बेटा सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो हमने कहा मौलाना जो है खजूर का और जमजम का ज़माना चल रहा है, सब लोग सफ़र से आए हैं, तकसीम कर रहे हैं, तो आप भी हम लोगों के लिए कुछ लाए हैं? कहें बेटो हम आधी दूरी तक गए रहे, हमसे मूँगफली खा लियो। कहीं हम मतलब दिल्ली तक हम गए थे, हमसे मूँगफली खा लो, खजूर नहीं। हम लोग कुंडा से आते थे तो हम बाइक से आते थे, फैज़ान बाइक से आता था, और हम लोग गाड़ी खड़ी करते थे वहाँ कॉर्नर पे पेड़ के पास जहाँ वो पड़ती थी वहीं पे। फैज़ान एक दिन घर के पैसे कुछ ले आए थे अपने साथ, कुछ हिसाब रहा मतलब कहीं का, तो ठीक ठाक मतलब हज़ारों में थे। तो क्लास में गिनने लगे, तो देख लिया हम लोगों ने। तब तालिब इल्मी का ज़माना था, हेलो ये हुआ कि आज इनकी फील्डिंग लगाई जाए। तो इशारों हम लोग पहुंच गए, और हमारे सलमान भाई उनकी गाड़ी का प्लग निकाल लिए, उनकी गाड़ी का प्लग निकाल के पेड़ पे रख दिए। अब ये जब पहुंचे देख रहे हैं कि किक लगा रहे हैं, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। तो ये हुआ कि हाय हेलो करके अभी मतलब दे दिया जाएगा इनका वापस। हम लोग कहीं चले आए, उसी दरमियान फटाक से सलमान ने आओ देखा ना ताओ तार लगाया, उसमें स्टार्ट किया, उनको बिठाया, जेब में उनके पैसे थे, सबने देख रखा था, सीधा कुंडा पहुंच गए। और नया पूरा लगवा के लाए प्लग। वो मस्ती में हमें लगा कि जा रहे हैं, अभी यही फाटक पे जाएंगे लौट आएंगे। लेकिन जो है फिर फैज़ान से हमने पूछा, बताया, बल्कि पूछा क्या दूसरे दिन बताया कि यार तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई। तो खैर नाराज़गी के साथ मज़ा भी आया। तो उसका ये भी सबक मिला कि मतलब जो भी चीज़ है आपके पास उसको दिखाइए मत। वो बार पैसे दिखा रहा था। तो ये हुआ कि उसी की वजह से पट्टी रोटी तो बाहर चला, पर्चा लीक की बात आई ना, वो बता रहा हूँ। तो वली लग साहब से हमने कहा सर जी रात हो गई, साइकिल से जाएंगे, चलें छोड़ दे क्या आपको, मतलब बाइक हम रहती थी बाइक, कहीं चला छोड़ दिया। और यार रास्ते में उनका वो पहला साल था मवई का, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी वो रहता है, चूँकि शशमाही का तो चल जाता है, सालाना का एग्ज़ाम जो होता है उसका रिज़ल्ट दूसरे लोगों को करते हैं। तो हमसे कहीं ये बतावा कि कल अंग्रेजी की पर्चा है, तो हाँ रम कहा हाँ, कहीं ई सवाल बनाए ही, और कहूँ ऐसा ना हो कि लड़कों के कहना पाए फेल हो जाए तो हमारी बेइज्जती हुए। और ऐसे करते करते हमको सारे सवाल बता दिए। हाँ बात है। और बताएं, एक टीचर थे मेरे ख़ास, तो मैं खैर सभी का था, जा रहे थे एक प्रोग्राम में, एग्ज़ाम चल रहा था, तो हमसे कहें हसान चलो, हम कहा मौलाना पेपर के ज़माने में क्या चले, कहीं ना रे चलो जो होगा हम देख लेंगे, हम सोचा का देख लेंगे, और रास्ते में गए पूरा पेपर हमका बता दिया। फैज़ान कुंडा से बैठ के देख रहा होगा। फैज़ान कहाँ हो यार? आया था, मैं चुपके से आया था यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। हाँ क्या? अरे नहीं, वो पिछली बार। उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ मालूम? असरार भाई आए हुए थे, हमारी इनसे बातचीत थी कि हाँ आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कब एग्ज़ाम है। तो हमने तुफ़ैल को फ़ोन किया कि फ़लाँ गेट पे एग्ज़ाम है और चलो चलते हैं, असरार भाई से मिलना है। इनसे हम गए मिलने, और वो साहब अपने किसी दोस्त के साथ हाथ झुलाते हुए चले जा रहे हैं। उसमें आवाज़ फैज़ान
तो चुपके से निकले जा रहे थे। पिछली बार जब आया था फैजान तो हमको जामिया मेट्रो का जो स्नेप भेजा। अच्छा। तो मैं देखा। अब भाई तुम अपनी बात ना ही करो तो ठीक है। तो मैंने कहा भाई कहाँ हो, तो बोला जामिया मेट्रो पे हूँ। बोले जामिया मेट्रो पे क्या कर रहे हो? बोले अभी तो आया हूँ, क्या कहते हैं वहाँ से घर से। बोले कोई काम? तो बोला नहीं वो एग्ज़ाम देने आया हूँ। मुझे बताया नहीं यार। तो बोला कि हाँ अब किसी को नहीं पता। इरशाद भाई बड़ा जोर दे रहे हैं फैज़ान की बेवफाई पे। तो काफ़ी मतलब इनका वो था, तो इनके लिए एक मेरे जहन में शेर आता था और आज मैं कह देता हूँ आपकी मौजूदगी में कि कुछ गलत हो तो कीजिएगा। अभी भी देख ही रहे हैं बार बार उसकी बेवफाई का जिक्र चल रहा है। बेवफाई का गम बिल्कुल। तो मुजम्मिल भाई अर्ज किया है, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। कि मैंने इसीलिए कहा कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। ऐसे भी कोई फैजान को जानता कौन? एक बार क्लास के अलावा कौन जानता? मुजम्मिल भाई मतलब आप तो मानिकपुर के हैं, खूब जानते होंगे। अभी जो जून जुलाई का महीना आएगा तो गंगा जो है बैठ जाती है, उसकी एक धारा बहती है बस। हम लोग टहलने जाते थे, उस पर चले जाते थे। गंगा मुजम्मिल भाई काफ़ी बड़ा उसका एरिया होता है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का समझ लीजिए। तो एक जगह से बहती है मानिकपुर की तरफ से सट के, तो आप चले जाइए नाव पे बैठ के उस तरफ, वहाँ रेत में खेलिए कूदिए इंजॉय कीजिए। मतलब हम लोग गए पूरा ग्रुप बना के, और जो है थे मेरे उस्ताद, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सब लोग गए। तो कोई वहाँ प्रोफेशनल या मतलब बाकायदा नाव तो ऐसी चलती नहीं, हम लोग 5-6-7 लोग थे, उसने बिठा लिया। और छोटी सी नाव, जब 5-6 लोग बैठे, और नाव का मसला क्या होता है कि वो डगमगाती है, और डगमगाने पे आदमी भी जो है डगमगाहट होती है, और जितना आप हिलेंगे उससे ज़्यादा नाव हिलेगी। बैठ तो गए, तो जब यूं हमारे साथ जो थे टीचर, जिनका नाम बता रहा हूँ, वो यासीन पढ़ना शुरू कर। मज़े की बात, बीचों बीच में जब पहुंचा तो उसने कहा, साहेब मौलाना साहेब धारा ना मिला था। वो छोटा सा बांस लिए रहता है अपना, उसने कहा कि था नहीं मिला। अबे था नहीं मिल रही, बीच गंगा में खड़ी है नाव, अब वो कह रहे हैं हमारी तो यासीन भी खत्म हो गई, अब क्या पढ़े। और उसमें होता क्या है कि जितनी ज़्यादा घबराहट होगी उतना ज़्यादा डिसबैलेंस होगा उसमें। खैर किसी तरीके से उस तरफ पहुँचे, वो फिर किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे कि अब हम लौटें। वो बार बार कह रहे थे कि हम यहाँ से हम चले जाएंगे, उस तरफ पुल से आएंगे। खैर किसी तरह उनको हम लोग मना के लेके आए। हमारी पार्टी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये बोटी सब क्या जा रहा है, सालन। हमारे पार्टी साहब को देख सकते हैं निकालते हुए। आप लोग का कर दिया जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं भाई साहब लोग करना आने पाए, कोई नहीं। ना पैसा देना पड़ेगा। मुजम्मिल भाई, हसन भाई, हमारे मुफ्ती साहब, जुनैद साहब, शकलियों तो नहीं दिखाना हमका फिर। अरे लो भाई, ये देखो मतलब भाई अभी आप बता रहे थे मुकल्लिद गैर मुकल्लिद वाला। हाँ समझो असरा भाई, इसमें निकाल के लीजिए असरा भाई। हाँ दिन जाओ उसी दिन लगवाएंगे मैं। अब हम लोग यहाँ पे खाना खाने के बाद सब लोग हाजिर हैं दुकान के जस्ट सामने, और हम लोग जस्ट वी आर गोइंग टू हैव चंपा।